क्या हमारे गृह मंत्री ने कहा कि एसडीएम ने गलत किया? आज तक कोई बयान आया गृह मंत्री का? नहीं आया ना। क्यों है चुप गृह मंत्री? इससे साफ जाहिर है कि उनकी सहमति से ही ये हुआ है। अदरवाइज वो कहते कि एसडीएम ने गलत काम किया है। एक तरफ तो भाजपा कह रही है कि कोई ऐसा हुआ ही नहीं। सीजेपी प्रोटेस्ट में पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। बड़े बड़े नेता इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच राज्यसभा सांसद और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। सिब्बल ने अपने बयान में राहुल गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शुरुआत में सरकार की ओर से पैलेट गन चलाने से इनकार किया गया था, लेकिन राहुल गांधी ने मीडिया के सामने घायल छात्रों के शरीर और चेहरे पर लगी चोटें दिखाईं। इसके बाद विपक्ष ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। वहीं उन्होंने अपने बयान में कहा कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। उन्होंने एक छात्र से बात की थी, लेकिन गृह मंत्री आज तक चुप क्यों हैं? इतनी बड़ी घटना हुई है, महिलाओं के साथ मारपीट की गई, उनके कपड़े फाड़े गए, उन्हें चोटें आईं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया, फिर भी गृह मंत्री चुप हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता कह रहे थे कि पैलेट गन का इस्तेमाल ही नहीं किया गया था, और जब ये पक्के तौर पर साबित हो गया है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था, तब भी गृह मंत्री चुप ही रहे। सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए। देखिए, ये बड़ी स्पष्ट बात है कि अगर कोई भी ऐसे बंदूक चलाता है, पैलेट गन के द्वारा किसी की इंजरी करता है, तो निश्चित रूप से ये अनुमति तो कोई देता है ना। हाँ, अगर कोई कहता है कि एसडीएम ने अनुमति दी, तो क्या हमारे गृह मंत्री ने कहा कि एसडीएम ने गलत किया? आज तक कोई बयान आया गृह मंत्री का? नहीं आया ना। क्यों है चुप गृह मंत्री? इससे साफ जाहिर है कि उनकी सहमति से ही ये हुआ है। अदरवाइज वो कहते कि एसडीएम ने गलत काम किया है। एक तरफ तो भाजपा कह रही है कि कोई ऐसा हुआ ही नहीं, कोई पैलेट गन चली ही नहीं। भाजपा के कई लोगों ने ये बात कही ना। फिर जब साबित हो गया कि चली, जब राहुल गांधी ने दिखा दिया कि उनके मुखड़े पे, आंख में पैलेट गन है, बॉडी पे इंजरी है, तो इनको मानना पड़ा। और फिर गृह मंत्री चुप क्यों है? ये सवाल उठता है ना। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि ऑब्वियसली उनकी सहमति है और उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसलिए वो हाउस में नहीं आ रहे। न तो हाउस में आते हैं, न बयान देते हैं, ना कहते हैं कि ये गलत हुआ, तो ऑब्वियसली उनकी सहमति है। ये लोकसभा में बिल जो पास हुआ, राज्यसभा में टेबल होना है, बजट मिनिस्टर रहे हैं, इस बिल से क्या आगे भविष्य में पेपर? देखिए ऐसा है कि आप हाथी की पूंछ पकड़ रहे हो। अरे आप बिल पास कर रहे हो किसके लिए? कि दंडित होना चाहिए। इसका मतलब आप मान रहे हो कि पेपर लीक होगा? मान रहे हो ना कि दंडित तभी करेंगे ना कि पेपर लीक होगा। तो आप एक बात तो मान गए तो पेपर लीक होगा। लेकिन सुधार इसका ये है कि शिक्षा की व्यवस्था में बदलाव आना चाहिए। उसके बाद में कोई चर्चा नहीं है, उसके बारे में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जो फंड है, जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन सेक्टर में, वो 4% से कम है। 6% होना चाहिए। बाकी देशों में 9-10% है। बेरोजगारी है, इसीलिए तो युवा लोग जंतर मंतर में। ये केवल पेपर लीक की बात नहीं है। ये जो ढांचा बना रहा है हिंदुस्तान में, ये सरकार जो ढांचा बना रही है, प्रॉब्लम उसकी है। एक सवाल सर और है, आपने जो कि पीसी की थी प्रोटेस्टर्स के साथ, अभिजीत दीपके की मां ने क्लेम किया है कि उनके ऊपर दबाव था कि उनका बेटा बीजेपी ज्वाइन करे, इस डर से वो कुछ दिन के लिए घर छोड़। इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें मैं तो नहीं चर्चा कर सकता। दरअसल 20 जुलाई को परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद शुरू हुआ। विपक्ष का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। वहीं दिल्ली पुलिस ने शुरुआत में पैलेट गन इस्तेमाल करने से इनकार किया था। बाद में सामने आई कुछ रिपोर्टों और दस्तावेजों के बाद ये मुद्दा संसद तक पहुंच गया, जहां विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह से जवाब और जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहा है। सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों पर गोलियां नहीं चलाई गईं और विपक्ष के आरोप सही नहीं है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।